हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में और मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश आए और कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, लेकिन उसके पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तुलनात्मक अध्ययन भी देखा था और साथ ही साथ भारतीय षड दर्शन भी देखा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाइए आज के क्लास में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम क्या बात करेंगे आज? मगध का उत्कर्ष। ठीक है, अब मगध के उत्कर्ष का कारण क्या है ना, कि ये जो मगध है उसका उदय कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? तो क्या कह रहा है कि मगध गंगा और सोन नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित और उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए खेती करने के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन और नदी के पास हो, है ना। यही रीजन है कि बड़े बड़े शहर जो हैं आपको नदी के किनारे ही बसे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई मगध कहाँ था? गंगा नदी और सोन नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। यही रीजन है कि ये जो एरिया है वो अक्सर राजधानी का केंद्र बना था। ठीक है, और ये एरिया कहाँ पड़ता है? बिहार क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि मगध में ही लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज कहाँ हुई थी? मगध में ही हुई थी, जिससे कृषि उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हो गई। ठीक है, ये दो रीजन है ना, कि भाई लोहे का खोज हुआ तो जाहिर सी बात है खेती में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि नदी मार्ग के होने के कारण आवागमन में सुविधा थी। ठीक है, नदी था तो नदी से क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, है ना। और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से क्या था? समृद्ध था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी क्या था? समृद्ध था। ठीक है, ये दो रीजन थे मगध के उदय के लिए। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य, अब ये जो मगध साम्राज्य है ये बना कैसे? ठीक है, आया कैसे? तो सबसे पहले देखा जाए कि कुछ राजवंश आए। ठीक है, कुछ राजवंश आए जिसमें से आपका जो है हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश और उसके बाद आया क्या? मौर्य वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें? हर्यक वंश कि कौन कौन से राजा आए। ठीक है, कौन कौन से राजा आए। तो सबसे पहले देखा जाए हर्यक वंश में तो कौन थे आपके? हर्यक वंश में 3 राजा। कौन कौन? बिंदुसार, अजात शत्रु और उदयन। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? शिशुनाग वंश में तो जिसने स्थापना करा उसका नाम ही शिशुनाग था। और उसके बाद कौन थे? कालाशोक। अब ये जो कालाशोक हैं ये क्या कराए थे? कुछ ध्यान आ रहा है? बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि कालाशोक ने क्या कराया था और ये किस धर्म से रिलेटेड है ये भी बताइएगा। ठीक है, बौद्ध संगीति कराए थे, याद आ रहा है? कौन सी वाली बौद्ध संगीति कराए थे आप बताइएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है? नंद वंश। अब ये जो नंद वंश है इसमें कौन कौन थे? तो महापद्म नंद और घनानंद। ठीक, और इसी घनानंद को मार करके कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो वो क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है सबसे पहले वो आए, उसके बाद कौन आया? बिंदुसार, फिर अशोक और फिर बृहदत्त। ठीक है, ये चारों आए। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं और अच्छी तरीके से हर वंश के बारे में
एक एक वंश के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अगर हर्यक वंश के बारे में, तो हर्यक वंश का जो है, इस वंश का प्रमुख शासक कौन था, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो प्रमुख शासक कौन था आपके, बिंबिसार, ठीक है, अजात शत्रु और उदयन थे, ठीक है। अभी इन्हीं दोनों का नाम हम लोग देखे हैं, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसको पृत्रहंता वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा बनने के लिए क्या किया गया था, एक भाई पिता को ही मार करके राजा बने थे, ठीक है, एक के बाद एक जो भी राजा यहाँ पर आए, ठीक। अजात शत्रु अपने पिता को मारता है और उदयन अपने पिता को मारता है, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिंबिसार के बारे में। सबसे पहले अब ये जो बिंबिसार है वो है क्या, तो हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक किसको बोलते हैं, बिंबिसार, ठीक है। एक बिंदुसार भी आता है, वो कोई और है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिंबिसार, ठीक। इसके बाद इनके बारे में कुछ पढ़ा जाए तो मत्स्य पुराण में इन्हें क्या कहा जाता है, क्षेत्रोजस, यानी क्षेत्रों को जीतने वाला कौन था, बिंबिसार, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, बिंबिसार ने मगध की साम्राज्यवादी नीति का सूत्रपात किया, ठीक है, यानी कि साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। इसे जैन साहित्य में श्रोणिक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रोणिक किसको कहा जाता है जैन साहित्य में, बिंबिसार को, ठीक। यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था, ठीक। किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, बिंबिसार ने विवाह के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, यानी कि विवाह करके उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेता था, ठीक है, दहेज के रूप में प्राप्त करता था, एक तरीके से देखा जाए तो। सबसे पहला शादी किया ये कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला से, ठीक है, और उससे विवाह किया और दहेज में क्या किया, काशी ले लिया, ठीक है। ये जो वाराणसी है अपना, उसको वो क्या किया था, दहेज में ले लिया था, ठीक है। सुन के ही विचित्र लगता है पर ये रियलिटी है, ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर क्या कह रहा है, दूसरा विवाह तो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से क्या किया था, शादी करा था, ठीक है। कौन करा था, बिंबिसार। तीसरा शादी क्या किया, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह करा था, ठीक। 3 शादी, पहला शादी कौन, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, दहेज में क्या ले लिया, काशी, ठीक। उसके बाद जो है दूसरा शादी क्या किया, लिच्छवी के राजा की, जो चेटक राजा थे उनकी पुत्री चेलना से कर लिया, और लास्ट क्या किया, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ क्या किया, विवाह, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए आगे, तो ये जो बिंबिसार है वो क्या किया था, तो उज्जैन के राजा चंड प्रदोत के इलाज के लिए वैद्य को भेजा था, और उस वैद्य का नाम क्या था, जीवक, यानी वैद्य मतलब वो डॉक्टर था, ठीक है। तो जीवक को क्या किया था, भेजा था, किस लिए, चंड प्रदोत के इलाज के, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया, उसी के पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया, ठीक है, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक, यही रीजन है। आगे हम लोग अब क्या देखेंगे, अजात शत्रु के बारे में। अब ये अजात शत्रु जो है इसको कुड़िक भी बोलते हैं या पितृहंता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता की क्या की थी, हत्या कर दी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ और पराजित हुए ये प्रसेनजीत, ठीक। अब ये क्या किए कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा के साथ क्या कर दिया, इसका विवाह किया और फिर से बनारस को क्या किया, दहेज में दे दिया, ठीक है, वापस से, पहले इसके पिता को दिया और उसके बाद इसके बेटे को दे दिया, ठीक। तो क्या किया भाई, जाहिर सी बात है कि इसकी जो बहन है उसके पति को मारेगा, तो जाहिर सी बात है भाई विवाद तो होगा। तो जब विवाद हुआ, बनारस छिन गया तो ये क्या करे, वापस से विवाद कर लिए, यानी युद्ध कर लिए, और जीत करके इनकी बेटी से शादी भी किए और बनारस दहेज में भी ले लिए, ठीक है।
चलिए आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो अजात शत्रु का युद्ध लिच्छवियों से भी हुआ, यानी ये अपने ही रिश्तेदारों से लड़ लिया, ठीक है। तो लिच्छवियों से भी हुआ और इस युद्ध में सर्वप्रथम महाशिला कंठ व रथ मूसल का प्रयोग किया गया था। अब ये क्या होता है महाशिला कंठ? तो अगर आप बाहुबली सेकंड मूवी देखे हैं तो उसमें वो जो गोल सा पत्थर फेंका जा रहा था किसी मशीन के थ्रू, उसी को ही कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो बस जान लीजिए कि ये नाम है, ठीक है। चलिए जैसे देख लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है, इसके शासन काल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, ठीक है। किसके? अजात शत्रु के। इसीलिए अजात शत्रु ने भी क्या कराया था? बौद्ध संगीति कराया था। कौन सा कराया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अजात शत्रु की हत्या कौन कर दिया? उदयन। भाई जैसा पिता वैसा बेटा, उसने अपने पिता को मारा तो इसके बेटे ने इसको मार दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया? उदयन ने इसकी हत्या कर दी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या? उदयन के बारे में। उदयन को उदय भद्र भी कहा जाता है, ठीक है, इसका अन्य नाम है। और ये क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक। इसने गंगा और सोन के संगम पर कुसुमपुर नामक शहर बसाया, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, ठीक है। क्या नाम था? नागदशक, ध्यान रहेगा, ठीक। अब एक नोट है कि शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या कर दिया? पटना कर दिया। इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि पटना नाम कौन कर दिया? शेरशाह सूरी ने कर दिया, ठीक है, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुंग वंश के बारे में, ठीक है। अब ये जो माफ करिएगा, शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है। अब ये जो शिशुनाग वंश है, ये जो है नाग, शिशुनाग ही क्या था? इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। राजा बनने से पहले ये क्या था? बनारस का गवर्नर था, ठीक है। कहाँ का? बनारस का गवर्नर, ठीक। यह नागदशक की हत्या करके क्या करा? राजा बन गया, ठीक है। जो अंतिम जो राजा था हर्यक वंश का, उसको क्या किया? मार के क्या बन गया? राजा बन गया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसमें पाटलिपुत्र से राजधानी क्या किया? स्थानांतरित करके वैशाली रख दिया, ठीक, वैशाली रख दिया। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया, ठीक है। ये की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आएंगे कौन? काला अशोक, ठीक है। अब ये जो काला अशोक है, इसको हम कांक वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? कांक वर्ण। इसने क्या किया? इसके पिता ने क्या किया था? पाटलिपुत्र से वैशाली किया था, और ये क्या करेगा? वैशाली से पाटलिपुत्र कर देगा राजधानी, ठीक है। 2 लाइन बढ़ा देते हैं ये लोग हिस्ट्री में, ठीक है, बाप बेटे मिल करके, ठीक। तो अब क्या कह रहा है इसके आगे? काला अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया, ठीक है, कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? काला अशोक के टाइम हुई, ठीक। इसने क्या किया? इसकी हत्या कौन कर दिया? महापदम नंद ने क्या किया? छुरा भोग कर इसकी हत्या कर, ठीक है, छुरा भोग के क्या किया? इसकी हत्या कर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंद वंश, ठीक। हाँ, अब नंद वंश, तो भाई जो छुरा भोग के हत्या किया था वही तो बनेगा राजा। तो कौन था? महापदम नंद, ठीक है। अब इनके नाम का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तो इनकी सेना जो है पदम व्यू बना सकती थी, ठीक है, और असीमित धन था इनके पास। तो इन दोनों की वजह से जो है इनको क्या बोला जाता है? महापदम नंद बोला जाता है, ठीक। अब इनके अन्य नाम भी थे कई सारे, जिसको हम लोग जानेंगे। तो इनका नाम क्या था? अप्रो परशुराम, ठीक है। फिर क्या है? सर्व छत्रातक परशुराम, सर्व राजो छत्रोता, उसके बाद उग्रसेन,
ठीक है, बहुत सारे नाम थे इनके। ठीक है, इतना याद नहीं रखना है, बस एक आध बार पढ़ेंगे दिमाग पे बैठ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, महापद्म ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर एक नहर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त कलिंग से जीनसेन यानी कि जैन प्रतिमा क्या किया था, कलिंग से मगध लेके आया था, जिसका वर्णन कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में दिया है। ठीक है, कौन दिया है, कलिंग के राजा खारवेल ने कहा, हाथी गुफा अभिलेख में दिया है। ठीक, तो महापद्म नंद से इतना ही। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घनानंद के बारे में। ठीक है, घनानंद के बारे में। अब ये जो घनानंद है, ये यूनानी लेखकों जो है इसको क्या कहते हैं, घनानंद को अग्रमीज कहा जाता है। ठीक है, अब पुराणों में इसे क्या कहा गया है, उग्र सेन कहा गया है। ठीक है, किसको, घनानंद को। ठीक, इसी के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसके काल में, घनानंद के ही काल में सिकंदर का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि सिकंदर भारत में 19 वर्ष रहा। ठीक है, कितना रहा, 19 साल तक रहा। सिकंदर क्या करना चाहता था, दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों में हुआ। ठीक है, दुनिया का एकमात्र व्यक्ति है कि जिसका जन्म कहीं और हुआ, मृत्यु कहीं और हुआ और अंतिम संस्कार कहीं और। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इसका, यूरोप में, मैसिडोनिया में। मृत्यु कहाँ हुआ, बेबीलोन एशिया में। और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, सिकंदरिया अलेक्जेंडरिया यानी कि अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घनानंद के काल में ही हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, 326 बीसी में। कहाँ हुआ था, झेलम नदी के किनारे। किसके किसके बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया। ठीक है, जिसमें सिकंदर जीत गया था। फिर क्या कह रहा है, घनानंद की हत्या कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, और क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, घनानंद को मार करके। ठीक है, याद रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट। नोट में क्या हम लोग देखेंगे कि राजा खारवेल चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश का क्या था, राजा था। और भारत का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कहां से, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। ठीक, यहाँ पे हमारा ये जो है वंश खत्म हुआ, लेकिन ये जो हमारा मौर्य वंश है वो काफी बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वापस से हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी अभी वंश हम लोग देखे हैं वापस से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को और नंद वंश को। ठीक है, मौर्य वंश हम लोग कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, क्योंकि मौर्य वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं कि मगध का उत्कर्ष यानी कि उदय। इसमें कारण क्या, तो मगध का जो क्षेत्र है वो गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र था, ये रीजन था। और लोहे की खोज भी कहाँ हुई थी, यहीं पे हुई थी। ठीक, और नदी मार्ग था तो व्यापार वाणिज्य करने में आसानी था। ठीक है, ये भी एक कारण था। अब मगध साम्राज्य की बात की जाए तो 4 थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। जिसमें कि राजा कौन थे हर्यक वंश के, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद शिशुनाग वंश में कौन, शिशुनाग और काला अशोक। नंद वंश में महापद्म नंद और घनानंद। और मौर्य वंश में कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें सबसे पहले हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में जो है इसके प्रमुख राजा कौन, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक, इसको हम पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने ही पिता को मार करके सिंहासन पे बैठे थे, इस राजा के राजवंश के राजा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था।
इसने किया क्या? तो इसको हम मध्य पुराण में क्या कहते हैं? क्षेत्रोदस, यानी क्षेत्रों को जीतने वाला। और इसको श्रोणिक भी जो है कहा जाता है, कहा? जैन साहित्य में। और ये साम्राज्यवादी नीति का सूत्रपात रचा था। किया क्या इसके लिए इसने? तो विवाह का सहारा लिया, ठीक। और 3 विवाह किए, जिसमें से एक विवाह में इसने क्या किया? काशी को दहेज के रूप में ले लिया। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था, ठीक। इसी के पुत्र अजातशत्रु ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में हम लोग देखें तो इसको पुणिक या फिर पितृहंता भी कहते हैं। और ये क्या किया? वापस से दहेज के रूप में क्या किया था? काशी को लिया था, ठीक है। माफ करिएगा। इसके बाद जो है इसी के काल में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया? इसी के पुत्र उदयन ने कर दिया, ठीक। अब उदयन जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने क्या किया? पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। और हर्यक वंश का अंतिम जो राजा था वो कौन सा? नागदशक, ठीक। अब ये जो पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कौन किया था? कुशेर शाह सूरी ने करा था, ठीक। अब ये जो नागदशक है इसको मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। कौन? शिशुनाग। और ये पहले क्या था? तो बनारस का गवर्नर था, ठीक। इसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं कि ये क्या किया है? इतिहास में 2 लाइन बढ़वाए हैं, पिता और इसका बेटा मिलते। क्या? कि पाटलिपुत्र से वैशाली किया राजधानी और अवंती को भी जीत करके क्या किया था? मगध में मिला लिया। इसके बाद कौन आते हैं? काला अशोक, जिसको कांकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या किया? वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र कर दिया राजधानी। और इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी हत्या कौन कर दिया? चूरा भोग कर, यानी कि चाकू से मार दिया। कौन? महापद्म नंद, ठीक। और क्या किया? नंद वंश की स्थापना कर दिया, ठीक। और इनका नाम क्यों ऐसा है? महापद्म नंद। तो इनको पद्म यू बना सकती थी इनकी सेना और असीमित धन था इनके पास। और अन्य भी बहुत सारे, परु, परशुराम, उग्रसेन, ठीक है, ये इनके नाम, ठीक। इन्होंने क्या किया था? तो कलिंग पर आक्रमण करके नहर बनवाया वहां पे, ठीक। और जो जीनसेन है उसकी प्रतिमा लेकर के आए थे कलिंग से, ठीक है, मगध में। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो कलिंग के राजा खारवेल जो है उनके हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखे? घनानंद के बारे में। ये इसको जो है यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। और पुराणों में इसको उग्रसेन कहा गया है, ठीक। और इसी के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर जो है भारत में कितने वर्ष रहा? 19 साल। और दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीप में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप में, मृत्यु एशिया में और अंतिम संस्कार अफ्रीका, ठीक। उसके बाद जो है घनानंद के काल में ही हाइड्रस बीच का युद्ध लड़ा गया था। किसके इसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। कहाँ? झेलम नदी के किनारे, ठीक। अब घनानंद की हत्या कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। और क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक। अब कुछ नोट में हम लोग देख लें तो नोट में देखते हैं तो क्या? राजा खारवेल जो है वो कहाँ के थे? तो चेदी वंश के थे या फिर महामेघवान वंश के भी राजा इनको कहा जाता है। और भारत का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल्ड में जानेंगे कि मौर्य वंश की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य और जितने भी जो है प्रमुख राजा हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा आज का। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है, ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए? इस नंबर पे आप एक मैसेज दे सकते हैं और क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7408472680।
ठीक है, इस नंबर पे आप एक मैसेज दे सकते हैं और क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।